चलो बेटा आगे। नोट डाल के दो बात लिखो। ये प्रमेय है, नवी क्लास में सिद्ध कर ली। प्रमेय क्या होते हैं बेटा? एक ऐसा कथन जिसको एक बार सिद्ध कर दिया, जैसे त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है, सिद्ध करो। कभी ये सवाल सिद्ध कर दिया, उसके बाद हमेशा इसे यूज कर सकते हैं। तो यानी कि कुछ चीजें सत्य होती हैं, जैसे आपने, तो उनको याद कर लेगा, आगे सवालों में काम आवे वो। तो ऐसे नवी क्लास की दो प्रमेय जो यही से संबंधित है, थैल्स लगा के ही हल करे उनने, लेकिन अपना कोर्स में ना आए तो उनने अपन सिद्ध ना करेंगे। तो नोट डाल के लिख लो, कई बात याद रखनी है। थैली, किसी त्रिभुज में, समझा दूंगा थोड़ा, किसी त्रिभुज में एक भुजा के मध्य बिंदु से, किसी त्रिभुज में एक भुजा के मध्य बिंदु से अन्य भुजा के समांतर खींची गई रेखा सम्मुख भुजा को समान अनुपात में, वो समान अनुपात आएगा मतलब समानुपात को लिख दो, समद्विभाजित। किसी त्रिभुज में एक भुजा के मध्य बिंदु से अन्य भुजा के समांतर खींची गई रेखा सम्मुख भुजा को समद्विभाजित करती है। एक तो ये याद रखना है। एक इसी का उल्टा कर लो, यदि टुकड़ा बराबर होगा तो भुजा समांतर होगी। अगली लाइन, एक ही याद करना है आपको। किसी त्रिभुज में दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को किसी त्रिभुज में दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा अन्य भुजा के समांतर होती है। और एक बात मैं मेरी तरफ से लिखाऊंगा, बेटा पेन रोको एक बार, यहाँ समझो पहले क्या लिखा रहा हूं मैं। अब तक मान के चल रहा हूँ, अब तक जो थैल्स प्रमेय लिखाई है वो आपके समझ आई होगी। किसी त्रिभुज में दो भुजा समांतर हुए तो त्रिभुज उठा के टुकड़ा बराबर रखा, उसी की हेल्प से ये सवाल है नवी क्लास में जो कराया जाएगा। तो अब मैं आपको समझा दूं, ऐसे कर लोगा। क्या होता है, किसी त्रिभुज में एक भुजा का मध्य बिंदु लो, तो प्रश्न खुद ही ये कह रहा है एक त्रिभुज है और यहाँ को मध्य बिंदु है। मध्य बिंदु का मतलब ये होता है ये दोनों टुकड़ा बराबर दे दिया खुद ने,
ठीक है, हम क्या करते थे, मध्य बिंदु ना रहो जब ये दोनों टुकड़ा ने बराबर रखो, या में एक लाइन लिख दी कि मध्य बिंदु है तो ये दोनों टुकड़ा बराबर होगा, चाहे या की जगह या लिख दीजिए, चाहे या की जगह या लिख दीजिए। याद करो जब ये टुकड़ा ने आप जोड़ा, ये दोनों टुकड़ा ने जोड़ा प्लस एक करा तो ये बराबर ना रहा तो जोड़ा ना, एक पूरी भुजा आ जावे इन्हें। अब यहाँ तो क्योंकि ये दोनों टुकड़ा बराबर है तो जुड़ेगा तो एक जैसा डबल आएगा। तो इसमें ये करना है, यदि मध्य बिंदु सु या के समांतर रेखा खींचेगा तो ये दोनों भुजा समांतर है तो थेल्स में लगा देगा, ये दोनों टुकड़ा ने बराबर रख दीजो, जब ये बराबर आएगा तो ये भी बराबर आ जाएगा। क्यों? क्योंकि ये दोनों बराबर आएगा तो भाग देवा पे एक आ जाएगा, या नीचे की संख्या ऊपर खिलाएगा तो ये भी बराबर आ जाएगा। तो याद रखिए, अगर किसी त्रिभुज में एक भुजा के मध्य बिंदु से अन्य भुजा के समांतर कोई रेखा खींचे ने तो वो सामने की भुजा का भी दो ही टुकड़ा करे बेटा, यानी कि ये दोनों टुकड़ा बराबर है ने तो ये भी बराबर ही होएगा। थेल्स लगानी है, नॉर्मल सवाल है। तो आज के बाद याद कर लेना, अगर किसी त्रिभुज के अंदर एक भुजा का मध्य बिंदु सु एक भुजा के समांतर रेखा खींचेगा तो वो सामने की भुजा का भी दो टुकड़ा करेगा, और कैसा करेगा, बराबर। तो हम लिख देगा समद्विभाजित करती है। समझ आ गई? थेल्स प्रमेय की उल्टी सीखी आपने लास्ट क्लास में। यदि ये टुकड़ा बराबर है तो ये भुजा समांतर होए, टुकड़ा बराबर हो तो भुजा समांतर होए, या में देखो भाई, अगर किसी त्रिभुज में दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा अन्य भुजा के समांतर होती है, सिद्ध करो। ये प्रमेय है। अब याद कर लेगा, अगर ये दोनों टुकड़ा बराबर है तो ये दोनों टुकड़ा बराबर है तो त्रिभुज उठा के थेल्स प्रमेय का उल्टा ना लगा दोगा। अगर ये अनुपात बराबर है तो रेखा भी आके समांतर होएगी, खांसू लिखोगा थेल्स प्रमेय के व्युत्क्रम से। तो ये दोनों सवाल मैंने आपको करा रखा है, नु मान के चलो, वैसे लिखनी है ये चीजें, तो दोनों प्रमेय याद कर लेना। तीसरी बात सुनो, यह चित्र में ऐसे बना दूं, एक लाली बहुत शिकायत करे, सुन ले बेटा, विज्ञान ना पढ़ाया मास्टर, एक प्रश्न विज्ञान का सिखा रहा हूं। समतल दर्पण, तो टाइम ना रहे नहीं तो मैं पूरे पाठ सिखा सकता हूँ। सब समतल दर्पण क्या होता है, एक ऐसा दर्पण, पहली बात तो हम कांच और दर्पण ही ना जाने। कांच वो होता है बेटा जिसमें तस्वीर ना दिखे, लेकिन अगर इसी कांच के पीछे को पॉलिश कर दें, चाहे लकड़ी लगा दें या गस्ता लगा लें या हमारा हाथ ही लगा दें कांच के पीछे को, तो हमारी तस्वीर वहां में दिखे, यानी कि कांच की एक साइड है पॉलिश कर दें तो वो दर्पण बन जाए। दो प्रश्न याद होगा, कांच और दर्पण में फर्क समझ आगो। कांच में शकल ना दिखे, नु मत के बकरो, कांच में मुंडा दिखे है, कांच में मुंडा दिखे ही ना है, झूठा हो, ये तो अशुद्ध पढ़ रखी है तुमने विज्ञान। तस्वीर किस में दिखती है, दर्पण में। दर्पण का ही रहे, बाजार में सु कांच ले और बाकी एक साइड है पॉलिश कर दो या दीवार पे लगा दो, पीछे को कछु को लगाना पड़े। तो वहां से एक टॉपिक उठा रहा हूं छोटा सा, समतल दर्पण जो होता है, हमारे घरों में जो दर्पण है, कांच दर्पण पॉलिश कर दी तो पड़ गया, इसमें अपनी तस्वीर देखनी है तो वहां एक चीज काम आती है कि आदमी जितना दूर खड़ा होता है वाकी तस्वीर भी उतनी दूर बने। तो पहली बात याद रखना, प्रश्न आएगो समतल दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब की विशेषता लिखो। तो पहली का लिखेगा, इससे बनने वाला चित्र जितनी दूर खड़ा होगा उतनी ही दूर बनेगा। दूसरी बात, आप जितना ऊंचा है दर्पण में उतना ही दिखोगा। तो दूसरी विशेषता, समतल दर्पण से बनने वाला प्रतिबिंब समान ऊंचाई का दिखता है, समान दूर दिखता है। तीसरी बात, आप यहाँ की तरफ v वेग से भागोगा तो वो प्रतिबिंब भी अपनी तरफ से v वेग से भागेगा। एक प्रयोग करके देख ली तो चाहे, यदि कल की तरह कोई बच्चा सु सवाल गलत हो जाए तो खुद के रैप्टो मारो, तो कांच में भी तुम्हारे एक रैप्टो मारेगो v वेग से। देखो ना देखो, एक और विशेषता जो मैंने यहाँ पढ़ाई है गणित में, अगर सर जी कोई भी बंदा, कोई भी इंसान को अपनी पूरी तस्वीर देखनी है कांच में, तो कांच की लंबाई कितनी होनी चाहिए, सिद्ध करके बता रहा हूं, सुनो। अगर ये आदमी यहाँ खड़ा है तो चित्र भी यहाँ दिखेगो, ये समझ आया। अब आदमी को अपना वो देखना है तो आंखों से एक किरण जाएगी, जितनी हाइट पे उतनी हाइट पे ही तो जाएगा। आदमी जितना ऊंचा है चित्र भी उतना ही ऊंचा बनेगा। अब पैर देखना है तो पैर देखने के लिए दूसरी आंख यहीं से जाएगी, एक किरण ये गई, तो बेटा यहाँ में एक थेल्स पिन में लगे, देखो ये लग रही, ठीक है। आदमी जितना दूर खड़ो हो उतनी दूर पीछा को चित्र बनेगा। आपको चित्र बनने के बाद ये कांच की लंबाई पूछता है, नौकरियों में भी काम आता है ये प्रश्न।
तो ये अभी आप सीखा इनमें से। ये भुजाएं समांतर होती है, कांच है वो तो अलग बात है कि हम घर में थोड़ा तिरछा लगाओ, बिल्कुल सीधा लगाओ समांतर। तो कोई भी इंसान को कांच में अपनी पूरी तस्वीर देखनी है तो थेल्स में क्या होती है, किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में बांटती है। अब ये दोनों टुकड़ा बराबर तो हो ही गया, यानी कि ये मध्य बिंदु होगा, तो मध्य बिंदु होगा तो तीसरी लाइन लिखेगा, तीसरी भुजा के समांतर होती है वह इसकी आधी होती है। यह लाइन वापिस सुनो, किसी त्रिभुज में दो भुजाओं का मध्य बिंदु ने मिला दो, किसी त्रिभुज में दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर भी आवे और बाकी आधी भी आवे। ये प्रमेय है जो 9वीं क्लास में सवाल है। अब याद ये रखना, कोई भी इंसान को यदि अपनी पूरी तस्वीर देखनी है तो कांच की लंबाई कितनी होनी चाहिए, आधी होनी चाहिए। अगर आप 10 फीट का इंसान देखोगा तो कम से कम 5 फीट का होना चाहिए। ये साइंस का प्रश्न है, टिप लो तीनों बातें। या को मैं ऐसे लिख दूं, समतल दर्पण से पूर्ण तस्वीर या तस्वीर देखने के लिए दर्पण, तस्वीर की जगह बिंब लिख दो आप तो, पूर्ण बिंब देखने के लिए दर्पण को बिंब की, ये विज्ञान की बातें वहां समझ आएंगी। वैसे एक बात याद करानी, ये याद रखना, बिंब की आधी लंबाई का होना चाहिए। लिखो बेटा, ये 3 बातें हैं जो अपन को प्रमेय के तौर पे याद रखनी है। आप लिख लो, मैं इनको एक बार बोल दूं। किसी त्रिभुज में एक भुजा के मध्य बिंदु से अन्य भुजा के समांतर खींची गई रेखा सम्मुख भुजा को समद्विभाजित करती है। किसी त्रिभुज में दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा अन्य या तीसरी भुजा के समांतर व इसकी आधी होती है। समांतर व इसकी आधी होती है, वही लिख लेना होता है की बात। और लास्ट, समतल दर्पण से पूर्ण बिंब देखने के लिए दर्पण को बिंब की आधी लंबाई का होना चाहिए। कांच में अपनी तस्वीर देखनी है तो कांच को कितना होना पड़ेगा, खुद का आधा। यदि 6 फीट का इंसान है तो उसको 3 फीट का कांच चाहिए पूरा चित्र देख बाकी। ये साइंस की बात है, उतार लो। कोई बात ना करो, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सीखो चुपचाप। चुप रहे यार, जो काम कर पावे हमको। तीनों बातों को अपनी भाषा में लिखना, एक बार समझा दूं। अब तक की बातें, किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में बांटती है, या को बोले थेल्स प्रमेय। ठीक है, अगर दो भुजा समांतर मिल जाए चित्र में तो ये टुकड़ा ने बराबर रख दीजिए। अगली बात, किसी त्रिभुज में एक भुजा दो भुजाओं को समान अनुपात में बांटे तो वो तीसरी भुजा के समांतर होती है। इसे थेल्स प्रमेय का व्युत्क्रम कहते हैं। क्लियर? उसी का उल्टा कर लेना। यदि भुजा समांतर होए तो टुकड़ा बराबर, और टुकड़ा बराबर होए तो भुजा समांतर। अब इसका हल का रूप, यदि ये फिक्स कह दे मध्य बिंदु है, अगर ये इधर मध्य बिंदु है तो ये भी मध्य बिंदु होगा। कैसे लिखेगा? किसी त्रिभुज में एक भुजा के मध्य बिंदु से अन्य भुजा के समांतर खींची गई रेखा सामने की भुजा का भी दो टुकड़ा करेगी समान, तो हम लिख देंगे खींची गई रेखा सम्मुख भुजा को समद्विभाजित करती है।
ठीक है। अगर इधर मध्य बिंदु है, ये दोनों टुकड़ा बराबर है, तो ये भी दोनों बराबर आएगा। लास्ट बात, यदि दो त्रिभुज की दो भुजा ले लो, यदि त्रिभुज की दो भुजाओं का मध्य बिंदु ने मिला ना, तो मध्य बिंदु मिलाने पे ये अनुपात बराबर दे दिया, तो इसकी उल्टी बात बोलना, किसी त्रिभुज की भुजा के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा, ये मध्य बिंदु है ना, वैसे ना है, अगर ये मध्य बिंदु ना होता ना तो ये आगे समांतर है ना है, कोई गारंटी नहीं। ये गारंटी कब होती है, अगर किसी त्रिभुज में दो भुजाएं, दो भुजा इनके मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर भी रहे और उसकी आधी होती है। और आधी होने के कारण ही एक प्रश्न विज्ञान को याद करा दियो, आदमी जब कांच के सामने खड़ो होएगो तो कांच बीच में मध्य बिंदु पे तो रहे, तो आधो यूज कर लो। ये है अब तक, ये बातें याद करनी है। थैंक्स, फिर में कंप्लीट है। दो प्रश्न और कराते हैं का। लिखो सवाल नंबर नेक्स्ट, ये याद होनी चाहिए बेटा, काम आएंगे। प्रश्न लिखो भाई अगला, ये 3 सवाल सीखना है, एक में तीनों समझ आ जाएगा। लिखो ABCD एक समलंब चतुर्भुज है। ABCD एक समलंब चतुर्भुज है जिसमें AB भुजा समांतर है CD के, जिसमें AB समांतर है, DC लिख लो तो CD DC की बात है, AB समांतर है DC तथा इसके विकर्ण एक दूसरे को O पर काटते हैं, तो सिद्ध करो। क्या सिद्ध करना है, OA बटा OB बराबर OC बटा OD, ये सिद्ध करना है। लिख लो ABCD एक समलंब चतुर्भुज है जिसमें AB समांतर है DC तथा इसके विकर्ण एक दूसरे को O पर काटते हैं, तो ये सिद्ध करना है। प्रश्न पढ़ के, ये 2-3 बार बोर्ड के एग्जाम में आया हुआ है और एग्जाम की दृष्टि से वार्षिक में आने का इस प्रश्नावली में से सबसे ज्यादा 99% चांस इसी प्रश्न का है, क्योंकि इसमें चित्र नहीं देना पड़ेगा। ठीक है, चित्र ना देना पड़ेगा, तो कोशिश ये करता है बोर्ड वाला ऐसा सवाल आए जिनमें कम जगह घेरे, सबसे ज्यादा आता है। आसान है, भुजा समांतर दे रखी है, टुकड़ा बराबर रखना है, तुलना करके आंसर आ जाए। चलो लिखो, समझाओ। एक बार गलत होता है ये मुझसे, देखते हैं अब किस हाल भी होएगा। ABCD एक समलंब चतुर्भुज है, तो सबसे पहले क्या बनाओ, समलंब चतुर्भुज। जानो कैसा होता है समलंब चतुर्भुज, जिसकी दो भुजाएं समांतर होती हैं और बाकी की दो अलग अलग रहे। तो चित्र बना लो, आमने सामने की दो भुजा समांतर रहे, नाम है A B C और D। लिखना मत, गलत हो सकता है। ABCD एक समलंब चतुर्भुज है। समलंब चतुर्भुज क्या होता है, जिसकी आमने सामने की दो भुजा समांतर रहे और बाकी की दो भुजा असमांतर रहे, अलग अलग रहे। ठीक है, और समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालें, 1/2 गुणा समांतर भुजाओं का योग गुणा उनके बीच की दूरी। वो फॉर्मूला होता है, अपने काम करना है। आ जाओ। ABCD एक समलंब चतुर्भुज है जिसमें AB समांतर है DC के, ये दोनों भुजा समांतर है।
निशान लगा दिया। विकर्ण, विकर्ण क्या होते हैं? कोई भी आकृति में दो उल्टा कोणान्य मिला दो, विकर्ण आ जाएगा। तो ए को सी से मिलाओ तो विकर्ण आ जाएगा ए सी। बी को डी से मिलाओ बी डी। यहां तक समझ आएगा। अब आपने विकर्ण बनाए हैं तो आपको ऐसो चित्र नजर आगो, कसरिया है, बीच में एक रेखा यूं और आ जाए तो थैल्स लग जाए। तो इसमें रचना करनी पड़ेगी। दोनों विकर्ण एक दूसरे को कहाँ काटेंगा? ऊपर। ये है आपका चित्र। बोले यहां तक समझ आया? ए बी सी डी एक चतुर्भुज बना लीजिए। आमने सामने की भुजा समांतर होनी चाहिए। दोनों विकर्ण खींचना है, विकर्ण खींच दीजिए। कभी वो एक रेखा अंदर और खींच देगो, एक सवाल है। वो तीनों सवाल ये भाषा बदलेगा। वो तो ये विकर्ण दे देगो तो चित्र बना दिया, हम बीच में एक रेखा खींच लेंगे। वो बीच में खुद खींच लेगो तो हम विकर्ण में मिला लेंगे। ऐसे तीनों हो जाएगा। अब सिद्ध क्या करना है? तो पहले ये लिखो क्या क्या दिया है। दिया है, क्या दे रखा है? ए बी सी डी एक समलंब चतुर्भुज है, समलंब चतुर्भुज है जिसमें ए बी भुजा समांतर है डी सी के। दिया है, टिक के लिखना। सिद्ध करना है ओ ए बटा ओ बी बराबर ओ सी बटा ओ डी। ठीक है। रचना मैंने कहा था 99% नहीं होती है पर 1% होती है, आज होगी। इस चित्र में क्या करें कि थैलेस्फीयर में लग जाए। तो थैलेस्फीयर में के लिए जरूरी होता है किसी त्रिभुज के अंदर एक भुजा है समांतर। तो इसमें रचना ये करनी है, ये दोनों समांतर खुद नहीं दे रखे हैं तो अपने बीचों बीच में एक रेखा खुद खींच लो और जाको नाम रख दो ई एफ। तो मैंने काई करो है अपनी तरफ से ये दोनों भुजा समांतर खुद ने दे रखी है, इनके जैसी एक रेखा खींच ली समांतर। तो लिखूंगा कैसे? ओ से जाती हुई भुजा ई एफ खींची। ई एफ और कैसी खींचनी है? ई एफ इस प्रकार खींची। दोबारा सुनो, ओ से जाती हुई एक रेखा खींच लीजिए। डॉट डॉट क्यों लगावे? क्योंकि ये रचना में डॉट डॉट ही लगानी है। तो ओ से जाती हुई एक रेखा ई एफ ऐसी खींचनी है कि इनके समांतर होए। इस प्रकार खींची कि ई एफ समांतर है डीसी के, समांतर है ए बी के। ऐसी खींचिए। अब ये तीनों ही भुजा आपस में समांतर है। यहां तक समझ आ गया? अब मैं दो त्रिभुज उठाऊंगा, कैसे? सुनो। जब ई भुजा या के समांतर है तो या के भी समांतर है। ठीक है, अब गौर से सुन लेना। इस त्रिभुज को उठाऊंगा बेटा, त्रिभुज ए डी सी में ये दोनों भुजा का आ गई समांतर। थैलेस्फीयर में से ये दो टुकड़ा बराबर ये दो टुकड़ा। समझ आगा? अगली बार ई या को टुकड़ो समांतर तो ई समांतर है। जब ई समांतर है तो इधर ना लेनी, क्योंकि यह समांतर है तो या तो ये चित्र उठाएगा। ई समांतर है तो यह ले लो, क्योंकि मुझे ये भुजा काम में लेनी है। तो मैं क्या करूंगा, इस भुजा को इसके समांतर है या के, तो यह चित्र उठा लूंगा ए बी सी में। ये दोनों टुकड़ा बराबर ये दोनों टुकड़ा, ये दोनों टुकड़ा या में भी आ रहा है वा में भी आ रहा है। समीकरण 1 व 2 से तुलना कर दीजिए, ई गायब हो जाएगा तो ये दोनों टुकड़ा या के बराबर आ जाएगा। चेक करो, यही आंसर लेना ए ई बटा डी ई। या ना लेना तो दूसरो चित्र वो आगे करेंगे, एक बार यहां तक टिक जाओ। अब तो बस दो त्रिभुज उठाना है। लिखो बहुत बहुत अच्छा सवाल है, कल टेस्ट में डालूंगा। थैलेस्फीयर में बहुलक माध्यक ये 2 प्रश्नावलियों का 10 प्रश्नों का टेस्ट होगा संडे को। उतार लो, दोनों सवाल खत्म करा पाते।
सोमवार से सबको धूप में बैठाऊंगा। अब तक यहाँ बैठ लिया था और 2-4 दिन बैठेंगे। थोड़ी सी कठिन पड़े ये प्रश्नावली पे, ये समझ आ रही है तो पीछे गणित में कठिन। सब कुछ दिमाग की चीजें हैं इसमें। यहाँ तक उतार लो, इसी को 2 बार समझ लेना। 3 सवाल हैं ऐसा किताब में, तीनों हो जाएंगे। एक ही है वो, भाषा अलग अलग है बस। ओ से जाती हुई भुजा EF इस प्रकार खींची कि EF समांतर DC समांतर AB। ऐसी खींचिए ये तीनों भुजा समांतर है। अब ये मिटाऊंगा मैं। फिर दिया है, फिर समय मिलेगा, सिद्ध करना है, फिर समय मिलेगा। इस सवाल में रचना करनी होती है। रचना क्या करनी पड़ेगी? बीच में एक रेखा अपनी तरफ से खींचनी है ताकि वो चित्र के अंदर एक भुजा आ जाए। ठीक है, अब चलो आगे, यहां तक लिख लो। अब समझो बेटा, जो आपको आंसर चाहिए ना, जो उत्तर चाहिए, वह देख के दिमाग लगा जो कौन कौन सा त्रिभुज उठाओ। OAAB, OA, OB, OC, OD, मतलब ये भुजा काम में आनी चाहिए, ये वाली। तो देखो एक काम करते हैं, ये भुजाएं काम में लेनी है ना आपको, तो ये वाला चित्र उठा लो, A, B, D और C, ये काम आ जाएगा। OAOC यही चित्र में तो आ रहा है, एक चित्र दिख रहा है ऐसा, ये वाला दिख रहा है ना, ये उठा रहा हूं मैं। उत्पत्ति ध्यान से समझो, त्रिभुज ACD में बात कर रहा हूं, ACD। अब ACD में यह भुजा से डिस्टर्ब मत हो जाओ, आपको तो 2 भुजा समांतर पकड़नी है, ये समांतर है, तो कारण दो, क्योंकि AB भुजा समांतर है EF के और EF समांतर है DC के। ये तीनों भुजा समांतर है, एक ना है, तीनों भुजा समांतर है ने। खांसू रचना से, ये बात खाएं रचना में। ये डॉट वाली लाइन, ये दोनों तो प्रश्न नहीं दी और डॉट वाली मैंने खींच ली, तो रचना से लिखना तीनों भुजा समांतर है। अब ये बताओ, यदि पूरी भुजा समांतर हो तो आपको आधो टुकड़ो तो समांतर होएगो कि ना होएगो? तो पूरी भुजा यहाँ तक समांतर है तो मुझे तो यहाँ तक काम आएगी, तो मैं लिखूंगा इसलिए OE भुजा समांतर होएगी DC के। अब 2 भुजाएं समांतर होती हैं, कौन सी प्रमेय लगेगी? थेल्स प्रमेय। पूरी लिख दो, किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में बांटती है। कौन कौन सा टुकड़ा है? अब तो इसे 12 सवाल करा दिया, टुकड़ा उठा लोगा, एक मैं बोलूंगा एक आप बोलो।
यहाँ से चल लो। ए ई बट्टा ए डी बराबर ओ ए बट्टा ओ सी। समीकरण ए ई बटा ई डी बराबर ओ ए बटा ओ सी। आगे चलो, इधर का चित्र उठा लो। त्रिभुज या वाला ले लो, या वाला बी सी डी में। त्रिभुज बी सी डी में, ये हर साल गलत होता है, एक बार कोशिश करता हूँ। बी सी डी में कौन सी भुजा समांतर है ये लिखो। तो हम तो पहले लिखेंगे तीनों भुजा समांतर है। ए बी समांतर है ई एफ के और ई एफ समांतर है डी सी के। ये तीनों भुजा समांतर है, तीनों भुजा। अगर तीनों भुजा समांतर है तो हमको तो यह टुकड़ों चाहिए ओ एफ। तो मैं लिख सकता हूँ ये भुजा कहाँ से है, रचना से। तो चित्र में मिल गया ओ एफ समांतर है डीसी के। अगर ये भुजा तीनों ही समांतर है तो ये दोनों भी तो समांतर होंगी, ये दोनों भी तो समांतर होंगी। तो मैं लिख दूंगा ओ एफ समांतर डीसी। कौन सी प्रमेय क्या कहती है, टुकड़ा बराबर। चलो टुकड़ा रखवाओ मेरे साथ। बी से स्टार्ट करो। बी ओ मतलब ओ बी, फिर बी ओ लिख दो टुकड़ों का। बी ओ बटा ओ डी, बी एफ बटा सी एफ या एफ सी। समीकरण। अब संकट ये आएगा कि कॉमन कौन है, तो ये तो सवाल नहीं हुआ। रुक जाओ, इसका जो वो है ना वो तो हो गया। ए ई बटा ई डी, ए ई बटा ई डी बराबर बी एफ बटा एफ सी। एक काम करो बेटा, क्योंकि जो सवाल करा है ना समीकरण 1 व 2 से, बढ़िया में ओ ए ओ डी ना रहा, ओ ए ओ सी। रुक जाओ, सवाल दूसरा करा रहा, दूसरा हो जाएगा, पर चलो लिखे हैं तो कम से कम बिगड़े गुना है। एक करेक्शन करते हैं। अब ये समीकरण के लारे ये ले ली, तो इसमें एक दिक्कत आ गई, गुरुजी कोई कॉमन नहीं आया। तो मुझे देखो इस चित्र के लारे थोड़ा सा इसमें एक तरीके से रटना पड़ेगा। इस चित्र के लारे यह मत लीजो, क्योंकि या तो यहाँ पे पहुंचा देगो। तो अब मैं क्या करूंगा, ये चित्र के लारे ओ ए ओ सी कॉमन है ने, तो इत का चित्र लूंगा। तो मुझे चित्र ये लेना था, ये वाला, ये वाला, ये। तो इसको दोबारा काम में लूं, वो 2 बार कराएंगे समझ आ जाएगा। इस चित्र को लो, मैंने ये ले लिया, देखो पेन फेरे, एक तो ये ले लिया, ये समझ आएगा। एक अब की बार ये ले लिया, लेकिन इससे तो आंसर ही ना आवे, तो ये मत लो। अब ये वाला लो, ये वाला ए, ये उठाना है। ये त्रिभुज ए बी में क्या दिख रहा है, ई भुजा या के समांतर है। क्यों है, पहले पूरी लाइन लिख दो, क्योंकि ये तीनों भुजा समांतर ही, और तीनों समांतर ही तो ई या को टुकड़ो ई बी या के समांतर आएगा। मैं लिखूंगा ए बी समांतर है ई एफ के, समांतर है डी सी के। तीनों भुजा समांतर है, कहां से, रचना से। अगर ये समांतर है तो वो तो ये दोनों चाहिए ये, तो मैं लिख दूंगा इसलिए ओ एफ समांतर होगा ए बी के। अगर ये 2 भुजा समांतर है ये, तो थेल्स लगा दो, थेल्स प्रमेय से क्या कहती है, थेल्स प्रमेय टुकड़ा बराबर। ये दोनों टुकड़ा ने इनके बराबर लिखेंगे। सी से स्टार्ट करो, लिखो सी ओ, सी ओ बटा ओ ए। इनने जमा हो लेगा पहले तो, क्योंकि प्रेशर में समा। सी ओ बटा ओ ए बराबर सी एफ बटे बी एफ या एफ बी। अब इन्हें थोड़ा सा जमा लो,
OA बटा OC बराबर CF बटा B। समीकरण 1 और 2 है, देखो समीकरण 1 और 2 है, देखो समीकरण 1 व 2 से, 1 व समीकरण 1 व 2 से OA OC कट जाएगा तो आंसर आ जाएगा AE बटा ED बराबर CA बटा। तो ये जो सवाल मैं करा रहा था वो तो नहीं हुआ, लेकिन दूसरा हो गया। और आप चिंता मत करना, किताब के अंदर ये भी दिया हुआ है, ये एक एग्जाम्पल है जिसमें ये ही सिद्ध करवा रखा है। देखो ये रहा AE बटा DE बराबर ये। तो एक काम करना, सिद्ध करो। यह वाला जो सवाल है ना, यह भी कराऊंगा, वहां के लिए कुछ करना पड़ेगा, बता रहा हूँ थोड़ा सा मुश्किल है, क्या करना है वो मैं सोचता हूँ। आप इसको उतार लो एक बार, यहाँ पे वो लगा दीजिए, उतारो। ये एक बार और कराना पड़ेगा, जब जाके समझ आएगा। सवाल तो अच्छा है, एक बार आगो ना तो गलती ना हो। बस त्रिभुज कौन सा उठाना है वो इम्पोर्टेंट है। तो इसमें ले लिया, ऐसा तो नहीं फिर से निकल तो करे। परस्पर ऊपर छेद करते हैं। ABCD एक समलंब चतुर्भुज, ABCD एक समलंब चतुर्भुज। अरे बात मत करो, तुमको इतनी चीज पढ़ रही है। प्रेस थार बारम बोल रहे हम भाई, थार पेश ना खाने नु कहते बुड्ढो मास्टर ने मलायो। बताऊं तो शर्म ना आवे बात करते हुए, सवाल इतना अच्छा से कर रहा है, उन पे ध्यान ना दे। मारे बारम जिंदगी निकल जाएगी थार बारम। ABCD एक समलंब चतुर्भुज है जिसमें AB समांतर आंसर क्यों नहीं आ रहा? OA ऐसा तो है। आपस में बराबर है। अरे या मैं तो बच्चे का ये समझ में वो तो एक उत्तर तो आया ना, वो वालों जो सवाल कर रहा वो भी आएगा। कर कौन सा रहा हो कोई सब हो। अब इसमें या तो एक किताब में गलत तो ना है, ये मुझे पता है, हर साल होता है। इसमें मुझे मेहनत करनी पड़ेगी, दिन में करके देखूंगा तब आपको पता। अरे इतना ना एक तो या को एक बार और समझा दूं, उतारो। चुप रहो लाल, तुम बिल्कुल मत बोलो, खुदाना जा सकता है। मुझे मेरा काम करने दो। इतने अच्छे पढ़ाई कराते, बड़ी बड़ी फेंके, ये सवाल ने करवाओ। अब कल लगाता हूँ, दिमाग हो जाए तो ठीक, नहीं तो कल तो कराऊंगा। है अभी वहां में टाइम ना लगे, वो तो वैसे एक बारीक चीजें आ रही है, चित्र सही से नहीं उठ रहा। बेटा इसको समझो रे, हाँ जल्दी छुट्टी करो, इसको समझो एक बार। प्रश्न क्या है उसके लिए समझ आने के बाद पता लग जाएगा। इसमें देखो 4-5 त्रिभुज बने हुए हैं, कब कौन सा उठाना है तुलना करके आंसर तो आना है, ये तो फिक्स है। लेकिन त्रिभुज गलत उठ जाएगा, तो उसके लिए आप कोशिश करें दूसरी बार समझो, या समझ लो एक बार। त्रिभुज
ए सी डी उठा लो, ओ ए ओ सी काम में आ जाएगा। थेल्स फिर में लगाई, कैसे लगाई? तीनों भुजा समांतर है तो दोनों भी समांतर आएंगी, और यह सी 270 है। बताओ हम कोई दिक्कत आएगी? ये दो टुकड़ा बराबर ये दो टुकड़ा, ठीक है। अब इसके साथ आपको चाहिए जैसे बी एफ सी एफ, तो इसको चित्र उठाना है यह सवाल में, तो पता लगो यह उठा लो। तो यहाँ में ये भुजा समांतर करिए मैंने, एक बार ये चित्र उठा लेना, ये दो टुकड़ा इनके बराबर, एक बार ये चित्र उठा लेना, ये दो टुकड़ा इनके बराबर, तुलना करोगा तो ई हट जाएगा, और ये आंसर यह सवाल में। बताओ कौन को दिक्कत है? ना है। अब इसका हुआ वाला है, समझो एक बार समझ आओ तो तुम्हारी और अपनी मेहनत कौन कर जाएगी। देखो बेटा, कोशिश ये करते हैं हमें ओ ई और ओ सी ये लाना है ना, तो करके देखता हूं होता है तो ठीक, नहीं तो देखो रे, त्रिभुज ए सी डी ए उठा लो, ए बी भुजा समांतर है ई एफ के, समांतर है डी सी के। कहां से? रचना से। अब रचना से समांतर है, ये तीनों भुजा समांतर है तो यहां तक चाहिए, इसलिए ओ ई समांतर डी सी। बोलो ये समझ आ गया? हेल्स लगा दोगा, यहां तक भी दिक्कत ना है, पूरी लिख देगा। ए ई बटा डी ई बराबर ओ ए बटा ओ सी, समीकरण ए। अब दिक्कत यह है कि यदि मुझे ए ई डी ई चाहिए इनके लारे, तो या के लारे या चित्र उठा लीजिए, पिछले सवाल तो पक्को हो। क्लियर है? पक्को। अब मुझे सर जी या ना चाहिए बी एफ सी एफ, तो इसका चित्र मत उठाओ, मुझे ये चाहिए ना, तो मैं ये ए ई डी ए गायब करवा के सोचूंगा, तो ऐसो चित्र उठाओ दूसरो जा में भी यही आ रहा है, तो एक मैंने ये उठा लिया, समझ आयो। अब कोशिश करा यही हटाना है, तो एक या और बन रहा है, देख लो। पर या में समांतर कैसे लोगा? या उठा लो, या काई नाम है त्रिभुज, क्योंकि वो या हटाना है ना, तो या सु दिमाग लगा रहा हूं मैं चाहता तो इसे कहीं देख के करा देता। मेरा ऐसा स्वभाव ना है, मैं स्टूडेंट की तरह पढ़ाता हूँ, मेरा दिमाग क्या सोचेगा, गलत हो तो होगा, उससे कोई फर्क ना पड़े। आपको भी पता लग गया किताब में ऐसे सवाल होते हैं जो सर जी ने सुना हो, कह सके आज आप। तो मैं अब सोच रहा हूँ दूसरा तरीका, पर मैं मेहनत करता हूँ, बेटा हार नहीं मानता, हो सके अब क्या हो ये। तो मुझे ए ई डी नहीं चाहिए, ये इसके लारे चाहिए, तो ये दोनों उठा लेना। पिछला सवाल पक्का सिखा चुका हूँ, ठीक है। लास्ट खत्म करूँ, एक त्रिभुज ये उठा लिया, क्योंकि ये नहीं चाहिए तो एक चित्र ऐसा ढूंढो जो यह तुलना करबम काम आ जाए, तो मैंने इसी को इधर बंद किया, तो मुझे त्रिभुज मिल गया, त्रिभुज ए बी डी में। गौर से देखो, ये तो आदत पड़ गई होगी, ये दोनों टुकड़ा बराबर, ठीक है। लिखो क्या मिल गया? ओ ई समांतर, ये लिख दो, ए बी समांतर ओ ई समांतर सी डी। रचना से चीजें वही है बस, तो मुझे तो ये टुकड़ों चाहिए, तो मैं लिख सकता हूँ ओ ई समांतर आएगा ए बी के। अगर ये तीनों भुजा समांतर है तो दोनों टुकड़ा समांतर आएगा, तो उठा लो। हेल्स फिर में टुकड़ा में रखवाओ बेटा, थोड़ा सा बोलना। डी ई बटा ए ई बराबर डी ओ बटा, बोलो बोलो, डी ई बटा ए ई बराबर डी ओ बटा ई। समीकरण एक व दो से, तो ए ई डी ई कॉमन आ गया, हट जाएगा। ओ ए बटा ओ सी बराबर ओ डी बटा ओ बी। ओ ए के नीचे ओ बी चाहिए, ओ ए के नीचे ओ बी चाहिए। अच्छा होगो सवाल। अब एक कसर रहेगी, इस सवाल को करने के लिए एक बात रटनी पड़ेगी, ये तब होएगा जब ये सी डी ऐसे लिखोगा। वो काम मैं अब अगली क्लास में करा दूंगा। कोई करवा चाहे तो बालक कर सकता है। अब सुनो, देखो मैंने बताया नहीं, ये सवाल तो मैं कर देता, आपने सोची जो गलती खाओ होती है ये सी डी और डी सी भूल जाऊंगा। अब आप कर लेगो जो करवा चाहे। सुनो,
ये त्रिभुज उठाएगा ना, करना कुछ नहीं है, एक त्रिभुज ये उठाना है, एक ये उठाना है, तुलना कर लेना, 100% आंसर आ जाएगा। दिक्कत ये सी डी और डी सी लिखवासू हर साल गलत हो गए, अब की साल कल करा दूंगा। गया टेस्ट लिया कल, रुक जाओ, कब ले? 4 बजे से 5 बजे शाम की कल 4 से 5 टेस्ट है। यह सवाल है नादू, या के अलावा पूरी थैल्स फिर में आएगी, पूरी किताब है तुम बहुलक, बहुलक, माध्यक, कल्पित माध्य, सब कुछ, और ये आएगी।